अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और उसके हम सॉल्व कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 8 तक जितने भी सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आ जाएं, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रूल्स को अच्छे तरीके से उसको सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जहन में रूल्स का आना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम डेक कार्ड्स एंड गेटिंग 3 किंग्स। तो स्टूडेंट्स, हेयर वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 कार्ड्स की, और जो 3 कार्ड्स हमने निकालने हैं, ठीक है, वो हम उनकी हमने रिप्लेसमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम डेक कार्ड्स। ठीक है, ताश के पत्तों से हमने विदाउट रिप्लेसमेंट 3 कार्ड्स जो ना वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड गेटिंग 3 किंग्स, और जो 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं वो तीनों के तीनों ही किंग हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? किंग हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ड्राइंग 3 कार्ड्स। हमने 3 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने जो कार्ड निकाला है उसको वापस दोबारा डेक कार्ड्स में, ताश के पत्ते में दोबारा वापस नहीं रखने। जो निकाल लिया वो निकाल लिया। ठीक है, फ्रॉम डेक कार्ड्स एंड गेटिंग 3 किंग्स, 3 पत्ते जो निकाले हैं वो तीनों के तीनों किंग हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। और यहाँ पे 52 में से किंग कितने होते हैं, वो हैं 4। क्लियर है? तो देखें 3 किंग्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। देखें यहाँ पे ये जो रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो रूल इस्तेमाल करेंगे वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। हमने एक दफ़ा निकाला किंग, ठीक है, पहला कार्ड निकाला तो वो फर्ज कर लिया किंग आ गया। दूसरा निकाला, हो सकता है वो आए किंग या ना आए, उसका पहले वाले इवेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इन्हिसार नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब इस तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो उस वक्त हम उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हमारे पास रूल्स में शामिल है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है ना, और उसमें से किंग कितने हैं, 4 हैं। 4/52। ठीक है, तो उसके आने के चांसेस कितने हैं, 4/52। अब एक दफ़ा मैंने एक किंग निकाल लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, 52 में से एक कार्ड कम हो गया है, तो कितना रह गया, 51। इसी तरीके से 4 किंग थे ना, वो जो हमने कार्ड निकाला है वो किंग वाला था। वो कौन सा था, किंग वाला था। तो 4 किंग थे, बाकी कितने रह गए, 3 किंग रह गए। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हम फिर निकालेंगे 3/51। अब जब हम तीसरी दफ़ा निकालेंगे तो आपको पता है पहले 2 कार्ड निकल चुके हैं, हमने निकाल लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। देखें, पहले हमने निकाला तो 51 रह गया, जब हम दोबारा निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे ना। इसी तरीके से यहाँ पे जो किंग है वो भी एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, पहले हमने जब किंग नहीं निकाला था तो कितने थे, 4 थे ना। जब हमने एक निकाल लिया बाकी कितने रह गए, 3। जब हम दोबारा निकालेंगे बाकी कितने रह जाएंगे, 2। इसी तरीके से जब हमने पहला किंग निकाला तो उस वक्त टोटल कार्ड 52 थे,
जब हमने निकाल लिया उसके बाद कितने रह गया 51। 51 में से जब हम एक कार्ड किंग वाला निकालेंगे बाकी कितने रह जाएंगे 50 और बाकी किंग कितने रह जाएंगे 2। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं किंग की, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अर्न है एंड अर्न कंटेन्स 18 रेड बॉल्स। ठीक है, हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है 18 है, 14 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं एंड 16 येलो बॉल्स एंड 12 येलो स्ट्रिप बॉल्स। तो हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं और ये काफ़ी दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहला तरीकाकार आपने क्या करना है कि इन बॉल्स को आपने डाटा की सूरत में लिख लेना है। मतलब रेड बॉल्स कितनी हैं 18 हैं, रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी हैं वो 14 हैं, येलो बॉल्स कितनी हैं 16 हैं एंड 12 येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी हैं, स्ट्रिप्ड बॉल्स वो 12 हैं। तो ये डाटे की फॉर्म में आपने लिख लेना है। अब इन सब को ऐड करें, टोटल बॉल्स हमारे पास आ जाएंगे 60। क्लियर है, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसमें क्या कहता है, गिवन दैट ए बॉल इज सिलेक्टेड। जब क्वेश्चन में ये आ जाए गिवन का वर्ड आ जाए, गिवन दैट, तो गिवन दैट के बाद जो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, वो बटे के नीचे आएगा। गिवन दैट ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न, हमने क्या किया, अर्न में से एक बॉल को सिलेक्ट किया है, वो कौन सी है, स्ट्रिप्ड है। ये गिवन है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहले से दिया गया हो उसको आपने क्या करना है, बटे के नीचे लिखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि गिवन दैट, तो उस वक्त जो भी यहाँ पे चीज़ होगी, ठीक है, उसको आपने बटे के नीचे लिखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इज इट इज़ येलो। अब ये जो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ये बटे के ऊपर आएगा। ठीक है, येलो ओवर स्ट्रिप्ड, येलो ओवर स्ट्रिप्ड, येलो ओवर स्ट्रिप्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो येलो को वाई से और स्ट्रिप को एस से शो कर देते हैं, वाई ओवर एस। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब ये कैसे निकालेंगे, वाई इंटरसेक्शन एस, मतलब येलो भी हो और क्या हो, स्ट्रिप्ड भी हो। वाई से मुराद येलो, एस से मुराद स्ट्रिप्ड। तो यहाँ पे आपने देखना है येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, वो कितने हैं 12 हैं, तो वो यहाँ पे 12 लिखेंगे। और टोटल कितने हैं, टोटल बॉल 60 हैं, 12 और 60, दैट्स क्लियर है। उसके बाद नीचे आता है स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी हैं, टोटल स्ट्रिप्ड बॉल कितनी है, स्ट्रिप्ड बॉल्स 14 ये वाली हैं, 12 ये वाली हैं, कितने हो गए 26 ओवर 60। तो ये वाला बटा इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दैट्स क्लियर। अब ये जो वैल्यू है, जब हम इस रेशो को ख़त्म करेंगे, डिवीजन को ख़त्म करेंगे, इस बटे को ख़त्म करेंगे, तो 26 ओवर 60 ये क्या बन जाएगा, 60 ओवर 26 बन जाएगा। अब ये 60 से कैंसिल, 12 ओवर 26 रह जाएगा और इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को हम 2 से कैंसिल करें तो आ जाएगा हमारे पास 6 ओवर 13। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, उसमें दिया हुआ है गिवन दैट, वही सिचुएशन है, गिवन दैट, यहाँ पे भी गिवन दैट है। तो गिवन दैट के बाद जो भी यहाँ पे लिखा होगा, वो यहाँ पे लिखा होगा नॉट स्ट्रिप्ड, तो नॉट स्ट्रिप्ड वो बटे के नीचे आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज़ रेड, जो रेड है ये बटे के ऊपर आएगा। अब मैं कहता हूँ कि रेड को आर से और नॉट ये वैसे के वैसे, स्ट्रिप्ड को मैंने ऐसे लिख दिया, स्ट्रिप्ड को ऐसे से शो करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड, कि जो बॉल हमने सेलेक्ट की है वो स्ट्रिप्ड नहीं है, वो स्ट्रिप्ड नहीं है। तो ये मतलब क्या हुआ, स्ट्रिप्ड के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप्ड। तो देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी, रेड की, और वो रेड हो लेकिन स्ट्रिप्ड ना हो, रेड हो लेकिन स्ट्रिप्ड ना हो। तो यहाँ पे देखें रेड बॉल्स वो 18 हैं, रेड स्ट्रिप्ड ये वाली हमने नहीं लेनी, क्योंकि उसने कहा कि स्ट्रिप्ड ना हो, रेड होनी चाहिए। रेड तो ये भी है लेकिन स्ट्रिप्ड वाली है, हमने ये वाली लेनी है 18। ठीक है, 18, टोटल कितनी है 60। उसके बाद नॉट स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड ना हो, सिर्फ स्ट्रिप्ड ना हो, तो ये वाली स्ट्रिप्ड और ये वाली स्ट्रिप्ड 2 दफ़ा ये निकाल दें, बाकी 16 और 18 इनको ऐड करें तो कितना आएगा
34 और टोटल कितनी है 60। तो जब हम इस रेशियो को, इस डिवीजन को, इस बटे को ख़त्म करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा और 34 नीचे आ जाएगा। 60 से कैंसिल, 18/34, इसको 2 पे कैंसिल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 9/17। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ असेसमेंट के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।